डियर स्टूडेंट, आशा करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे। आज हम कन्वर्जन फ्रॉम हेक्साडेसिमल नंबर टू डेसिमल नंबर इन फ्रैक्शनल वैल्यू स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले हम एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं। हमारे पास जो एग्ज़ाम्पल है, देखिए जो हेक्साडेसिमल नंबर होते हैं उसमें हमारे पास में अल्फ़ा न्यूमेरिकल डिजिट्स होते हैं। जैसा कि यहाँ पर मेरे पास में एक अल्फ़ाबेटिकल डिजिट है और मेरे पास में दूसरे न्यूमेरिकल डिजिट्स हैं। तो जैसा कि मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि आप डेसिमल पॉइंट के लेफ़्ट हैंड साइड में जो नंबरिंग होती है वो आप ज़ीरो से स्टार्ट करते हैं और आरएचएस में जो नंबरिंग होती है वो आप -1 से स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर जो नंबरिंग होगी वो आप 0, 1, 2, 3 से स्टार्ट करेंगे और इस तरफ जो नंबरिंग होगी वो -1 और -2 से स्टार्ट करेंगे। नाउ स्टूडेंट्स, अब इस न्यूमेरिकल को हम दो स्टेप में सॉल्व करेंगे। सबसे पहला स्टेप, आप इसकी नंबरिंग कर लेंगे 0, 1, 2, 3। नाउ ए जो है उसको हम 10 से रिप्रेजेंट करते हैं। नाउ 16 की पावर 0 मल्टीप्लाइड बाय ए मीन्स 10 प्लस 16 की पावर 1 मल्टीप्लाइड बाय 8 प्लस 16 की पावर 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 प्लस 16 की पावर 3 मल्टीप्लाइड बाय 1। नाउ जब आप इसकी मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो यहाँ पर मेरे पास में 16 की पावर 3 4096 होता है, 16 की पावर 2 256 होता है, 16 की पावर 1 16 होता है, 16 की पावर नॉट 1 होता है। तो जब आप इसकी एडिशन परफॉर्म करेंगे तो आपके पास में यहाँ पे 4096, यहाँ पे 512, यहाँ पे 128 और यहाँ पे 10 आएगा। जब आप इसको ऐड करेंगे तो हमारे पास में 4746, ये हमारा स्टेप 1 का आंसर आया। नाउ स्टूडेंट्स, अब हम स्टेप 2 परफॉर्म करते हैं। स्टेप 2 में मेरे पास में डेसिमल पॉइंट है और दो डिजिट इसके आरएचएस में दिए हुए हैं, राइट हैंड साइड में दिए हुए हैं। तो यहाँ पर जो नंबरिंग होगी वो -1 से स्टार्ट होगी, -1, -2, देन 16 की पावर -2 मल्टीप्लाइड बाय ए प्लस 16 की पावर -1 मल्टीप्लाइड बाय 2। नाउ ए जो होता है उसको हम 10 से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पर मेरे पास में 10/16 की पावर 2 डेट इज़ 256, यहाँ पर 2/16 की पावर 1। अब हम क्या करेंगे, इसका एलसीएम ले लेंगे। आपने एलसीएम लिया, एलसीएम आया 256, 16। ना इसको जब आप डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे 16 आ जाएगा, 16 मल्टीप्लाइड बाय 2 प्लस 10 मल्टीप्लाइड बाय 1 32 प्लस 10/256। देखिए ये डिवाइड नहीं होगा आपका, तो यहाँ पे मुझे एक पॉइंट का ज़ीरो लेना पड़ेगा। तो जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो आपके पास में आंसर आएगा 0.164। नाउ स्टूडेंट्स, स्टेप 1 में और स्टेप 2 में जो भी आंसर आया मेरे पास में उन दोनों को मैं क्या कर दूंगा, ऐड कर दूंगा। जब आप इसको ऐड करेंगे तो आपके पास में आंसर आएगा 4746.16 और ये आपका स्टेप 1 का आंसर होगा। नाउ स्टूडेंट्स, अब मैं एग्जांपल नंबर 1 देखता हूँ। यहाँ पर मेरे पास में हेक्साडेसिमल का 281.321 नंबर दिया हुआ है। इसको मुझे डेसिमल में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पर मैं दो स्टेप परफॉर्म करूँगा। सबसे पहले मेरे पास में स्टेप 1 है। तो स्टेप 1 में मुझे क्या करना है, मैंने लिखा यहाँ पर स्टेप 1। स्टेप 1 में जो मेरे पास में इंटीजर पार्ट होता है, जैसा कि मेरे पास में यहाँ पे 281 है, इसको मैं क्या कर दूँगा, डेसिमल में कन्वर्ट करूँगा। तो सेम जैसा कि मैंने आपको बताया, सबसे पहले आप क्या करेंगे, इसकी नंबरिंग करेंगे। तो नंबरिंग करने के लिए मैंने लिखा यहाँ पर 281, यहाँ पर 0, यहाँ पर 1, यहाँ पर 2। इसको मल्टीप्लाई करेंगे आप 16 से। तो नाउ स्टूडेंट्स,
16 की पावर 0 मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस 16 की पावर 1 मल्टीप्लाइड बाय 8 प्लस 16 की पावर 2 मल्टीप्लाइड बाय 2। नाउ हमारे पास में यहाँ पे 2 आ गया। 16 की पावर 2 256 होता है। यहाँ पर 8 मल्टीप्लाइड बाय 16 हो गया। यहाँ पर 1 मल्टीप्लाइड बाय 1 हो गया। नाउ 256 को जब आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे पास में यहाँ पे 512 आएगा। यहाँ पर 16 8 जा 128 होता है। नाउ स्टूडेंट्स यहाँ पर मेरे पास में 1 आया। जब आप इसको प्लस करेंगे तो यहाँ पर मेरे पास में 641 आया। ये मेरा किसका है? डेसिमल का नंबर है। नाउ स्टूडेंट्स अब मैं स्टेप 2 परफॉर्म करूँगा। स्टेप 2 में जो मेरे पास में मेरा डेसिमल पार्ट होता है उस डेसिमल पार्ट को मैं फ्रैक्शनल पार्ट को मैं डेसिमल में चेंज करूँगा। तो मेरे पास में जो मेरा फ्रैक्शनल पार्ट है वो है 0.321। ये हेक्साडेसिमल में है, इसको मुझे डेसिमल में चेंज करना है। सबसे पहले मैं क्या करूँगा, यहाँ पर नंबरिंग करूँगा। मेरे पास में 321 दिया हुआ है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जो हमारा फ्रैक्शनल पार्ट होता है उसके राइट हैंड साइड में, डेसिमल के राइट हैंड साइड में जो नंबरिंग होती है वो आपकी -1, -2, -3 यानी कि निगेशन में होती है। तो यहाँ पर सेम हम क्या करेंगे, 16 की पावर -3 मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस 16 की पावर -2 मल्टीप्लाइड बाय 2 प्लस 16 की पावर -1 मल्टीप्लाइड बाय 3। नाउ स्टूडेंट्स ये हो जाएगा मेरे पास में 3/16, ये हो जाएगा मेरे पास में 2/256 और यहाँ पर मेरे पास में 1/4096। 16 की पावर 2 256 होता है, लेकिन यहाँ पे नेगेटिव में है तो मुझे इसको अपॉन में लेके जाना होगा। इसी तरह 16 की पावर -3 जो होता है वो 4096 होता है। नाउ स्टूडेंट्स अब हम क्या करेंगे, इसका एलसीएम लेंगे। एलसीएम आया 4096। तो जब 16 से 4096 को डिवाइड करेंगे तो मेरे पास में 256 आएगा। तो 3 मल्टीप्लाइड बाय 256 यहाँ पे आप लिखेंगे। 256 से इसको डिवाइड करेंगे तो 16 आएगा। तो यहाँ पे आपको 16 लिखना होगा और यहाँ पर 1 मल्टीप्लाई 1 हो जाएगा। नाउ स्टूडेंट्स जब आप इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास में जो आंसर आएगा वो आएगा 768 प्लस 32 प्लस 1/4096। तो यहाँ पर मेरे पास में डिवाइड करने के बाद में 0.19 आएगा। तो नाउ स्टूडेंट जो भी मेरे पास में आउटपुट आया स्टेप 1 का स्टेप 2 का, आप उसे ऐड कर देंगे तो मेरे पास में आंसर आ जाएगा 641.19। सो दिस इज आवर डेसिमल आउटपुट। नाउ स्टूडेंट्स अब हम एक और एग्जांपल सॉल्व करते हैं जिसमें मेरे पास में हेक्साडेसिमल का 989.32 दिया हुआ है हेक्साडेसिमल में। इसको मुझे चेंज करना है डेसिमल में। नाउ स्टूडेंट स्टेप 1 जो मेरे पास में मेरा इंटीजर पार्ट है डेट इज़ 989, इसको आप चेंज करेंगे डेसिमल वैल्यू में। तो 989 को डेसिमल वैल्यू में चेंज करने के लिए आपको सबसे पहले पोजीशनिंग करनी होगी, जैसा कि आपने प्रीवियस एग्जांपल्स में किया है। तो यहाँ पर मेरे पास से मैंने 16 लिखा, पोजीशन की आपने 0, 1 एंड 2। नाउ 16 की पावर 0 मल्टीप्लाइड बाय 9 प्लस 16 की पावर 1 मल्टीप्लाइड बाय 8 प्लस 16 की पावर 2 मल्टीप्लाइड बाय 9। नाउ 16 की पावर 2 जो होता है वो आपका 256 होता है। यहाँ पर मेरे पास में 8 मल्टीप्लाइड बाय 16 हो जाएगा, यहाँ पर 9 मल्टीप्लाइड बाय 1 हो जाएगा। नाउ स्टूडेंट्स जब 256 को आप 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास में आंसर आएगा यहाँ पे 2
304। यहाँ पर मेरे पास में 16 8 जा 128 होता है और यहाँ पर आपने 9 लिखा। जब आप इन तीनों को प्लस कर देंगे तो आपके पास में 2441 आ जाएगा। ये आपका डेसिमल का आउटपुट हुआ, इंटीजर वैल्यू का। नाउ अब हम फ्रैक्शनल वैल्यू को सॉल्व करेंगे। तो फ्रैक्शनल वैल्यू मुझे कितनी दी हुई है, 0.32 दिया हुआ है। इसको 16 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब आप यहाँ पे पोजिशनिंग करेंगे -1 और यहाँ पे मेरे पास में -2। तो नाउ स्टूडेंट्स 16 की पावर -2 मल्टीप्लाइड बाय 2 प्लस 16 की पावर -1 मल्टीप्लाइड बाय 3। तो यहाँ पर मेरे पास में 3/16 हो गया। यहाँ पर मेरे पास में 2/256 हो गया। अब आप इसका क्या कर लेंगे, एलसीएम ले लेंगे। जब इसका एलसीएम लेंगे तो यहाँ पर मेरे पास में 256 आएगा। यहाँ पर 16 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि जब आप 256 को 16 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 16 आता है। नाउ यहाँ पर 2 मल्टीप्लाइड बाय 1 आ जाएगा। जब आप इनकी मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो आपके पास में यहाँ पर 50/256 आएगा। 50 को 256 से आप डिवाइड नहीं कर सकते हैं, तो आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, एक डेसिमल पॉइंट लेना पड़ेगा। डेसिमल पॉइंट ऑलरेडी दिया हुआ है। नाउ जब आप इसको कंप्लीटली डिवाइड कर देंगे तो आपके पास में यहाँ पे 0.1953 आएगा, लेकिन हम केवल यहाँ पे 2 डेसिमल तक कंसिडर करेंगे। तो यहाँ पर आप स्टेप 1 प्लस स्टेप 2 के आंसर को प्लस कर देंगे। तो यहाँ पर जो आपके पास में आंसर आएगा वो आएगा 2441.19, जैसा कि आपके पास में स्टेप 1 में आया था 2441 और यहाँ पे डेसिमल फ्रैक्शनल वैल्यू में आया 0.1953। तो दिस इज अवर आंसर। नाउ स्टूडेंट्स, ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो मैं आपको प्रैक्टिस में दे रहा हूँ, तो आप ये ध्यान रखेंगे। यहाँ पर मेरे पास में अल्फ़ाबेट है, तो पहले आप अल्फ़ाबेट को किस में चेंज करेंगे, न्यूमेरिक में चेंज करेंगे। देन आप इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। होप यू हैव अंडरस्टूड दिस वन। थैंक यू वेरी मच।